और सीबीएसई द्वारा लिया जाता है एग्जाम, और पूरा ऑल इंडिया में एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो होता क्या कि क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है, यानी उसका सिलेबस पूरा लेंथी है। उसको समझने के लिए आपको एकदम अच्छा से प्रिपरेशन और अच्छा आदमी से आपको गाइड लेना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें कल 37 लाख बच्चा फॉर्म भरा था, कितना 1 लाख बच्चा पास हुआ, यानी 10%। तो यही गलती नहीं कीजिएगा कि मतलब कि 10% में आपको आना, 90% में नहीं आ रहा। भीड़ से निकल के आपको 10% में आना है, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, ताकि आप जो है बीपीएससी तैयारी के लिए तैयार रहे उसमें बैठने के लिए। क्योंकि तैयारी 4 तैयारी 5 कभी भी आ सकता है, अभी कोई पता नहीं कि कब आएगा। आप लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि 2022 में जो इंटरेस्ट पास किए थे 22, 24, 23, 25 और हम 24, 26 जो सेशन कर रहे हैं सब बैठे हुए हैं। किसी का भी बीपीएससी में एग्जाम नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम में नहीं बैठे हैं। इस वजह से आप लोग भी मेरे साथ आ सकते हैं बीपीएससी में। जब अंदर में जाइएगा ना, और जहाँ इसका सेंटर देता है, प्राइवेट कॉलेज रहता है, प्राइवेट स्कूल रहता है क्या सर, लगभग में, और वहां पर हर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। मेरे सामने में जो लड़की थी ना बैठी, मेरे सामने लड़की जो बैठी थी, जब पेपर छीनने लगा था ना, तो उसका मतलब कि 43 को क्वेश्चन ओएमआर भरने के लिए रह गया था। रुआ रही थी, सर दे दीजिए 5 मिनट सर भरूंगी, लेकिन नहीं दिया। 1 मिनट फालतू आपको नहीं देगा। तो उसको डरा जाता था पहले, कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठती थी 10th क्लास में। अब आप लोग बताइए, जब 10th आप लोग पास हो गए होंगे, अब आपको 10th में बैठाएगा तो आपको कुछ होगा? सोचेगा ऐसे ही पास कर लेंगे, सोचते होगा ना। 12th ऐसे ही पास कर लेंगे। 12th में है क्या? जब 12th में होंगे, जब तैयारी कर रहे होंगे, तो कैसा लग रहा होगा कि या अल्लाह या भगवान पास हो जाए, बोलते होंगे ना, बोलते होंगे। तो इस तरह से 2 साल का कोर्स है, 4 बार एग्जाम होगी, 4 बार सीटेट दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है? एक बार आपको सिर्फ 90 नंबर लाना है, 90 नंबर सिर्फ एक बार लाना है। 82 भी लाइएगा तो उसमें भी पास हो जाएगा, लेकिन 90 नंबर लाइएगा तो अदर स्टेट में भी मतलब वैकेंसी आ गया तो उसमें आप भर सकते हैं। क्योंकि वो बताते हैं ना कि जनरल में गिनती आ जाएगा। जनरल क्योंकि 150 क्वेश्चन 150 मिनट रहता है, और एक क्वेश्चन जो है ना 1 पेज रहता है। बिल्कुल जैसे ये पेज है, पूरा 1 पेज का क्वेश्चन ऑप्शन के साथ रहता है। ऑप्शन पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेगा, और 150 क्वेश्चन 150 मिनट रहता है। पेपर 1 दो, पेपर 2 दो, कुछ भी क्या सर? सर लोग बोले कि क्या यूपी से करोगे, जब प्राइवेट से ही कर रहे हो उतना रुपया लगिए जाएगा, तो तुम यहाँ से कर लो, बिहार से कर लो। अपना बिहार से करोगे तो आपको एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा। लड़की है, अकेली कैसी जाएगी, या किसी को साथ में जाना पड़ेगा, वहाँ रूम लेना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए बिहार से कर लो। हम लोग क्या वहां से उसका नाम कटवा के 10-20 हजार रुपया तो मतलब कि पानी में चले गया, समझ लीजिए, रुपया नहीं लौटाया। 10-20 हजार रुपया छोड़ के हम लोग मतलब बिहार में उसका एडमिशन करवाए, अपने जिला वाले कॉलेज में एडमिशन कराए, प्राइवेट कॉलेज में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम लोग सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, यानी डीएलएड वाले बच्चे और बीएड वाले बच्चे जो 25 से 27 सेशन में डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, क्या इस बार जो अभी नोटिफिकेशन आया है इसमें आप लोग मतलब कि सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8? इसी पे हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे दे सकते हैं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देने से क्या फायदा होगा, अगर नहीं दीजिएगा तो क्या नुकसान होगा, यही चीज अभी हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग जब सीटेट का एग्जाम के बारे में हम आपको जब बताए थे कि पूरा डिटेल बताए थे कि सीटेट का एग्जाम क्या होता है, सीटेट का एग्जाम कैसे देना है, हर एक चीज आपको हम बताए थे कि उसमें कितना पेपर होता है, किस तरह से दिया जाता है। तो वो चीज तो हम आपको बता दिया। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। सीटेट का मतलब फुल प्रिपरेशन मतलब किस तरह से करना और फुल उसके बारे में हर एक चीज हम आपको बता चुके हैं कि सीटेट को किस तरह से करना है। ठीक है, सीटेट की फुल जानकारी दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि 2025 से 27 वाले बच्चे जो सेशन है वो क्या एग्जाम दे सकते हैं सीटेट। तो देखिए, जो अभी हम आपको जो बताएंगे इसमें सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इससे बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे मतलब कि इस सेशन में एग्जाम दिए हैं डीएलएड के लिए, वो बच्चे तो पहले एडमिशन अभी हुआ नहीं तो कैसे दे सकते हैं? एडमिशन लीजिए पहले। तो देखिए, एडमिशन तो जब होगी तो होगी ही आपकी, मतलब जब होने की होगी तो होगी। ऐसे ही बिहार बोर्ड ने आप लोगों का लेट कर दिया सेशन, तो आप लोगों को कितना नुकसान हो तो आप लोगों को खुद पता है कि ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेगा, वहां से स्टॉप करना पड़ेगा, सीएलसी ये वो बहुत सारी बातें हैं। तो अब सीटेट भी कहीं ना छूट जाए, यही टेंशन लगा हुआ है कि सीटेट ना कहीं छूट जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं सीटेट नहीं छूटेगा। आप किस तरह से कीजिएगा, तब जैसे हम आपको बताएंगे, आपको हम एक दोस्त के नाते बताते हैं हर एक चीज, आप उस चीज को फॉलो भी करते हैं मेरी बातों को। तो चलिए इसको भी आप लोग इसी तरह फॉलो कीजिएगा। तो इसको बताने से पहले मैं एक घटना को पहले बताऊंगा कि मेरे साथ घटना कैसे हुआ और मेरे सीनियर जो थे उनके साथ कैसा घटना हुआ, यही चीज अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम लोग 24 से 26 सेशन में 2024 से 26 सेशन में हम लोग का बात अभी छोड़ दीजिए। मेरे से सीनियर जो थे अभी सेकेंड ईयर में जो थे उनका एग्जाम हो गया फाइनल। 23 से 25 वाले सेशन वाले बच्चे का उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं
कि आप लोग का ही सिर्फ जो है कि सेशन लेट नहीं हो रहा है, उन लोगों का भी सेशन लेट हुआ था। और उन लोग का जो है जनवरी में जाके, यानी कि 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, तो 2024 जनवरी में जाके वो लोग मतलब कि ज्वाइन किए थे, यानी कि वहां पे क्लास शुरू हुई थी उनका कॉलेज में। तो दिसंबर वाला उनका तो सीटेट छूट गया, लेकिन वो चाहते तो सीटेट एग्जाम दे सकते थे। कैसे दे सकते थे, और आपका ना कहीं छूट जाए, इस वीडियो को इसलिए पूरा देखिएगा, ठीक है। और वो जो गलती किए हैं वो गलती आप ना दोहरा दे, इस चीज को आप लोग देखिएगा, क्या सर? जी सर। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं डिटेल में थोड़ा। तो 25 से 27 सेशन वाले बच्चे जो दिसंबर में यानी कि 2023 के दिसंबर में जो पेपर हुआ था, तो उनमें वो नहीं बैठे थे। क्यों नहीं बैठे थे? उनको ज्यादा पता नहीं था कि सीटेट में हम बैठ सकते हैं। तो देखिए, मतलब कि आप लोग एडमिशन एक दिन भी अगर हो गया ना एडमिशन के लिए, मतलब एडमिशन ले लिए एक दिन भी, तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो गए। जी एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो वो सारे बच्चे जो है जो मेरे से सीनियर थे, तो उन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। तो सोचा क्या कि मैं जुलाई में एग्जाम दे दूंगा, यानी कि 2024 के जुलाई में एग्जाम दे दूंगा। तो हुआ क्या कि नहीं दिया एग्जाम, बहुत अच्छा किया, मतलब कि पैसा एक तरह से बच गया, उनको ऐसा ही लगा होगा। तो और तैयारी भी सही से नहीं हो पाया होगा उन लोगों का, क्योंकि अभी तो उनका एडमिशन भी नहीं हुआ था, सीटेट की तैयारी कहाँ से होती। तो उसके बाद जो है जुलाई में पेपर दिया। जुलाई में क्या क्या बहुत बच्चा कि सोचा क्या कि अभी तो एडमिशन ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, जुलाई में क्यों एग्जाम देंगे, जाके दिसंबर में एग्जाम दे देंगे। तो वो बच्चा क्या क्या कि जुलाई वाला नहीं देखे, 2024 जुलाई वाला नहीं देखे, 2024 में जो दिसंबर में होने वाला पेपर था वो सोचा दे देंगे। और बहुत बच्चा क्या क्या कि तैयारी करके जुलाई में ही दे दिया, जुलाई में दे दिया। बहुत बच्चा पास भी हो गया। पास हो गया तो फर्स्ट ईयर में था तो उसका मान्यता हो गया। एक बार आप पास हो जाता है, लाइफ टाइम तक उसका वैलिड रहता है, ठीक है। तो देखिए एक बार उसका क्योंकि एडमिशन रजिस्ट्रेशन सब हो गया था, तो बहुत बच्चा क्या किया कि जुलाई में पास हो गया, वो तो खुशी, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। चलिए आप दिसंबर में, दिसंबर 24 में जो बच्चे बैठे थे एग्जाम में, जो लोग मतलब कि फर्स्ट ईयर में थे उस समय जो बच्चा फर्स्ट ईयर में थे, लेकिन वो सब सेकेंड ईयर में चले गए थे, फर्स्ट ईयर में नहीं थे। क्योंकि 23 में ही फर्स्ट ईयर में होंगे, तो 24 में तो वो लोग सेकंड ईयर में चले गए थे, 25 में उनका कंप्लीट हो जाता। 23 से 25 सेशन था, तो समझ रहे ना, 23 से 25 सेशन। जैसे आप लोग का अभी जैसे कि 24 चल रहा है, 24 से सॉरी 25 चल रहा है, 25 से 27 सेशन है। तो 25 आपका पहला सेशन हो गया, फिर उसके बाद 26 27 में आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। जून मतलब कि जून जुलाई से सेशन इसका चालू होता है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मतलब कि जुलाई में जो है नहीं दिया पेपर, दिसंबर में दिया, दिसंबर में क्वालिफाई नहीं कर पाया। पहला बार एग्जाम में बैठा था, क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वो लोग सोचा कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठिएगा एग्जाम में, और सीबीएसई द्वारा लिया जाता है एग्जाम, और पूरा ऑल इंडिया में एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो होता क्या कि क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है, यानी उसका सिलेबस पूरा लेंदी है। उसको समझने के लिए आपको एकदम अच्छा से प्रिपरेशन और अच्छा आदमी से आपको गाइड लेना पड़ेगा, ये समझिए। क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें कल 37 लाख बच्चा फॉर्म भरा था, कितना 1 लाख बच्चा पास हुआ, यानी 10%। तो यही गलती नहीं कीजिएगा कि मतलब कि 10% में आपको आना, 90% में नहीं आना। भीड़ से निकल के आपको 10% में आना है, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, ताकि आप जो है बीपीएससी तैयारी के लिए तैयार रहे उसमें बैठने के लिए। क्योंकि तैयारी 4 तैयारी 5 कभी भी आ सकता है, अभी कोई पता नहीं कि कब आएगा। आप लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि 2022 में जो इंट्रेंस पास किए थे, 22 24 23 25 और हम 24 26 जो सेशन कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। किसी का भी बीपीएससी में एग्जाम नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम में नहीं बैठे हैं। इस वजह से आप लोग भी मेरे साथ आ सकते हैं बीपीएससी में। इसी वजह से ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए कि 24 दिसंबर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो सोचा चलो क्वालिफाई नहीं कर पाया, हम लोग का मतलब कि 25 में जो है, 24 में नहीं हो पाया दिसंबर में, 25 में जुलाई में देखे मेरा सेकंड ईयर खत्म हो जाएगा, यानी डीएलएड भी हो जाएगा और सीटेट भी हो जाएगा। तो हुआ क्या, जब 2025 में जब आया, तो 2025 में जुलाई में एग्जाम ही नहीं हुई, यानी कि अभी जुलाई में एग्जाम नहीं हुई थी सीटेट का, अब डायरेक्ट दिसंबर में हो रहा है। अभी जो फरवरी में एग्जाम होगी, लेट हो गया। तो हुआ क्या कि इसका समझ में आया ना कि मतलब कि जुलाई में नहीं हुआ डायरेक्ट उसका, यानी कि उसका सेशन खत्म हो गया और बच्चा सीटेट भी पास नहीं कर पाया। ठीक है, सीटेट नहीं पास कर पाया, क्योंकि 2 बार तो एग्जाम नहीं, एक बार एग्जाम नहीं हुआ, एक बार एग्जाम दे नहीं पाया, और एक ही बार एग्जाम दिया, उसमें अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि एक बार एग्जाम बैठिएगा तो वही 10% में आपको आना होगा, क्योंकि हार्ड एग्जाम होता है बहुत। तो ये हो गया। चलिए उसका बाद खत्म हो गया, ठीक है, यानी उसका सेशन कंप्लीट हो गया। और जो होता है क्या, तैयारी 4 दिसंबर में आने वाला था, तो वो लोग चिंता से खाना पीना सब चीज खत्म कर दिया था कि खाना क्या कैसे खाएंगे, हम तो सीटेट भी पास नहीं हुआ, तैयारी 4 भी आ रहे हैं, वैकेंसी भी आ रही है, हम लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। 23-25 सेशन वाले बच्चे टेंशन लगाए हुए बैठे थे। तो हुआ क्या कि सरकार तो तैयारी 4 दिया ही नहीं, तो चलो उसका थोड़ा टेंशन खत्म हो गया, और इस बार अब वो लोग सीटेट क्वालिफाई कर लेगा। चलिए उसका बात छोड़ दीजिए जी। इसलिए मेरा मानना है, अगर आपको जब भी जो टाइम मिले उसको गनीमत समझ के जो मिले उसको कर लीजिए।
लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए, क्वालिफाई करके बैठे रहेगा, कभी भी आपको चांस मिलेगा, आप जाकर के एग्जाम में बैठ के अपना निकाल लीजिए। पहला स्टेप तो सीटेट ही है। तो चलिए अब हम लोग के साथ क्या हुआ, हम लोग अपने बारे में बताते हैं कि 2024 में एंट्रेंस क्वालिफाई किए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने सितंबर से ही क्लास शुरू हो गया था, सितंबर से क्लास शुरू हो गया था। दिसंबर वाला एग्जाम में बहुत हमारे साथी लोग बोले थे क्या कि नहीं वैल्यू नहीं होगा, नहीं जो एग्जाम क्या फायदा, 1000 रुपया लग जाएगा, फिर एग्जाम देने जाएगा, रुपया भी खर्च हो जाएगा, डायरेक्ट जुलाई में देंगे, ये सोचा। तो बस दिसंबर में जो बच्चा नहीं दिया, मान लीजिए हम लोग दिए, पास भी हो गए, ठीक है। मान्य हो नहीं हो फिर देंगे सीटेट का एग्जाम, क्या दिक्कत है। अभी तो हम लोग का डीएलएड फाइनल नहीं हो गया, फाइनल होता तो ना टेंशन रहता। ऐसे भी हम लोग पास है, तो उसके बाद दिसंबर में मान लीजिए एग्जाम दिए, तो एग्जाम दिया, पास भी हो गया, और पता भी चल गया कि कितना भार है, कितना वजन है इस एग्जाम का, ये पता चल गया। और जो बच्चा सोचा दिसंबर में देगा, 2025 जुलाई वाला में दे देगा, जुलाई वाला उसका एग्जाम ही नहीं हुआ, यानी कि उसका मतलब कि जुलाई में एग्जाम ही नहीं हुआ, अभी तक एग्जाम में बैठा ही नहीं। बहुत बच्चे, मेरे सेशन वाला बच्चा अभी तक सीटेट के एग्जाम में बैठा ही नहीं है, बैठा भी नहीं है। हम लोग तो बैठे हैं और क्वालिफाई किए हैं सर, तो 102 मार्क्स लाए हैं, बताइए सीटेट में हमारे एक मरतबा क्वालिफाई करने के बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम रहता है, समझ रहे हैं ना, सेंट्रल एग्जाम को पास करना बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज समझ गए, मतलब कि जुलाई में नहीं हुआ, तो अब हम लोग अभी आ गया है, मतलब कि अभी कौन महीना चला, अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में आ गया। उसके बाद हम लोग फरवरी में एग्जाम देंगे। मान लीजिए मेरा दोस्त लोग अगर पास नहीं हो पाया, फरवरी में, तो हम लोग का जून जुलाई में सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी 4 कहीं इसी बीच आ गया, तो वो लोग क्या करेगा बताइए। वो लोग सीटेट पास रहेगा तब ना वो बैठेगा तैयारी 4 में, डबल एग्जाम हो जाएगा एक तो, यानी कि वो, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम यानी सेकंड ईयर का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का फिर सीटेट का एग्जाम होने लगेगा, और उसके बाद अलग से परीक्षा रहेगा तैयारी 4 का, तैयारी 5th का। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। इसी वजह से वो लोग बच्चा गलती क्या था, जुलाई के भरोसे बैठे थे। अभी जैसे फरवरी में होगा, तो क्या पता फरवरी में हुआ, जुलाई में नहीं देगा, फिर दिसंबर का बारी ले जाएगा आप लोग का, तो आप लोग का भी सेशन कंप्लीट होने वाला होगा तब तक में। समझ रहे हैं ना, तो इस चीज को समझ लिए। देखिए एक चीज अभी हम आपको बताते हैं कैसे करना, ये चीज बताएंगे, बस ये घटना बताए ताकि आपके अंदर समझदारी बने। लोग क्या बोलता है उसके बाद तो नया लोग बोलेगा वैलिड नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी बातें करेगा। चलिए एक चीज हम आप बता दें कि हम लोग 2024 में जब डीएलएड एंट्रेंस को क्वालिफाई किए थे, तो हम लोग के साथ बुरा बोलिए कि अच्छा बोलिए, सबसे ज्यादा हुआ। 22-23 वाले बच्चे जितना नहीं हुआ, हम लोग के साथ उतना हो गया। जल्दी से क्लास स्टार्ट हो गया, डेली हम लोग को क्लास जाना पड़ता था। और उसके बाद हम लोग का सीटेट का एग्जाम हुआ, बहुत बच्चा नहीं दे पाया दिसंबर में, सोचा जुलाई में दे देंगे, जुलाई में एग्जाम ही नहीं हुई, देखिए कितना टेंशन रहा। उसके बाद अब फरवरी में डायरेक्ट एग्जाम होगी। मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम बैठेगा एग्जाम में, पास नहीं हो पाया तो तैयारी 4 से बिछड़ जाएगा। क्या तैयारी 4 अगर आ गया वैकेंसी तो बिछड़ जाएगा, तो कितना अफसोस की बात होगी। क्योंकि बीपीएससी तैयारी 4 जानते कितना 5 साल 10 साल 11 साल 12 साल में आती है, पता है, ये एक बार आती है। ऐसा तो नहीं कि सीटेट के इस बार नहीं आएगा तो उस बार आ जाएगा, इस बार नहीं तो उस बार आ जाएगा। यही चीज आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। हम लोग के साथ तो गलत हो गया, सरकार ने हम लोग के साथ गलत कर दिया जुलाई में सीटेट नहीं लेकर के, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग जो है इस बार एग्जाम में बैठिएगा। चलिए किस तरह से आपको बैठना, अब चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं कि आप लोग को ये ठान लेना है कि हमको एडमिशन लेना है। और जब आपका स्कोर बोर्ड हो जाएगा, अभी कोई मतलब फॉर्म नहीं भरा रहा है, तो जब फॉर्म भराएगा तब तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा आपको कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। आप लोग जो इंस्टाग्राम पर उम्मीद एजुकेशनल पर आप अपना स्कोर बोर्ड भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। तो सीटेट का एग्जाम जो होता है, जो बच्चा 12th या ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, या डीएलएड कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी दे सकता है। कैसे दे सकता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका खगड़िया डाइट में एडमिशन हो जाएगा, उतना नंबर आपका आ गया, तो आप सीटेट में जब फॉर्म भरेगा तो उसमें एक चीज मांगता है, आपका सारा सर्टिफिकेट मांगेगा, मतलब कि डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं मांगता, 12th का आपको सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर पेपर 2 दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगेगा। उसमें सिर्फ जो है आपको पूछेगा किस कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हैं। क्या सर, क्या पूछेगा, किस कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हैं, वहां का पिन कोड पूछेगा कॉलेज का। तो इतना आपको सिर्फ बताना है फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो आप जब कंफर्म हो जाएगा कि हमको डीएलएड करना है, इस कॉलेज से करना है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा, यानी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आप जो है मान्यता हो या न हो, उससे आपको क्या लेना देना, उससे आपको क्या लेना देना, कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। एक बार एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, 1000 रुपया लगेगा, 1200 रुपया लगेगा, जो बच्चा पेपर दोनों देगा तो 1200 रुपया लगेगा। 1000 1200 1500 रुपया खर्च ही हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। और जो है ये इसका सेंटर ज्यादा दूर नहीं देता है, अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरा डिस्ट्रिक्ट, जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट उसकी जगह उसमें आपका आ जाता है। फर्स्ट ही डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, सेकंड डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। हम लोग फर्स्ट में जैसे बेगूसराय चूज किया, बेगूसराय में आ गया था, वही सेंटर आया था। तो यही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, एग्जाम में आप बैठ
जाइएगा। तो आप वैलिड रहे न रहे, क्योंकि जब आप मतलब कि जब आप 2025 में, ये 2026 आ जाएगा जब, तो जुलाई में जब आएगा तो जुलाई में फिर बैठ के पास कर लीजिएगा। हाँ, इस बार भी जब पास हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन 150 मिनट रहता है, और एक क्वेश्चन जो है ना एक पेज रहता है, बिल्कुल जैसे ये पेज है, पूरा एक पेज का क्वेश्चन ऑप्शन के साथ रहता है। ऑप्शन पढ़ने में आपको दो मिनट लगेगा, और 150 क्वेश्चन 150 मिनट रहता है। पेपर 1 दो, पेपर 2 दो, कुछ भी क्या सर? सर तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया, तो सिर्फ पेपर 1 दिया, क्या 12th से पास आउट है? तो इसी वजह से सर तो ग्रेजुएट है, इसी वजह से आप लोग एग्जाम में इस बार बैठिएगा। चलिए एक चीज अब हम आप और बताते हैं आपको कि जैसे देखिए मेरी बहन जो थी, हम लोग के साथ एग्जाम दी थी एंट्रेंस का, तो उनका सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ था, हम लोग का हो गया था। तो वो सरकारी वो क्या की कि यूपी में मतलब कि एडमिशन ले ली, क्या की यूपी में एडमिशन ले ली, यूपी में एडमिशन ली। तो वो सीटेट का फॉर्म हम लोग का आ गया था, तो वो सीटेट का जब फॉर्म भरी थी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरी थी, वो ग्रेजुएट है। तो क्या की कि वहाँ यूपी का मतलब कॉलेज का नाम, यूपी का कॉलेज का नाम थी। तो हम लोग आता पता किए कि देखिए सर लोग बोले कि क्या यूपी से करोगे, जब प्राइवेट से ही कर रहे हो उतना रुपया लगिए जाएगा, तो तुम यहाँ से कर लो, बिहार से कर लो। अपना बिहार तो करोगे तो आपको एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा, लड़की है अकेली कैसे जाएगी, या किसी को साथ में जाना पड़ेगा, वहाँ रूम लेना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए बिहार से कर लो। हम लोग क्या वहां से उसका नाम कटवा के 10-20 हजार रुपया तो मतलब कि पानी में चले गया, समझ लीजिए, रुपया नहीं लौटाया। 10-20 हजार रुपया छोड़ के हम लोग मतलब बिहार में उसका एडमिशन करवाए, अपने जिला वाले कॉलेज में एडमिशन कराए, प्राइवेट कॉलेज में। तो क्या सीटेट का तो फॉर्म भर दी थी, जब सीटेट का फॉर्म भर दी थी तो वो एग्जाम दी, वो एक पेपर पास हो गए, मान लीजिए एक पेपर पास नहीं हुई, तो उसका दोनों पेपर का पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कॉलेज से डीएलएड नहीं कर रही है, समझे? तो लेकिन उसको ये पता चल गया कि सीटेट कैसा होता है, सीटेट में एग्जाम कैसे होता है, क्योंकि जब अंदर में जाइएगा ना, और जहाँ उसका सेंटर देता है, प्राइवेट कॉलेज रहता है, प्राइवेट स्कूल रहता है, क्या सर लगभग में, और वहां पर हर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। मेरे सामने में जो लड़की थी ना बैठी, मेरे सामने लड़की जो बैठी थी, जब पेपर छीनने लगा था ना, तो उसका मतलब कि 43 को क्वेश्चन ओएमआर भरने के लिए रह गया था, रुआ रही थी, सर दे दीजिए 5 मिनट सर भरूंगी, लेकिन नहीं दिया, 1 मिनट फालतू आपको नहीं देगा। तो ये सब सीखिएगा, जब एक दफा आप जब एग्जाम हॉल में बैठ जाइएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, पास हो या नहीं हो आपको पता चल जाएगा क्या एग्जाम का भाव है, कितना क्या। जैसे मान लीजिए आप 10th का एग्जाम देने गए होंगे, लड़की के लिए खास ये बात बोल रहा हूँ, 10th का एग्जाम देने गए होंगे, तो लड़की की क्या होती थी कि बेहोश हो जाती थी, डर से, उसका मेंटली प्रेशर से के बेहोश हो जाती थी, किसी को उल्टी पुल्टी, ये वो बहुत सारी बातें, सर में दर्द ये वो, क्योंकि उसको डरा जाता था पहले कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठती थी 10th क्लास में। अब आप लोग बताइए, जब 10th आप लोग पास हो गए होंगे, अब आपको 10th में बैठाएगा तो आपको कुछ होगा, सोचेगा ऐसे ही पास कर लेंगे, सोचते होगा ना 12th ऐसे ही पास कर लेंगे। 12th में है क्या, जब 12th में होंगे, जब तैयारी करेंगे तो कैसा लग रहा होगा कि या अल्लाह या भगवान पास हो जाए, बोलते होंगे ना, बोलते होंगे। तो इस तरह से तो यही चीज है, आप लोग एग्जाम में बैठिए। अब हम आपको बता दिए हैं किस तरह से आपको करना है, कोई भी कॉलेज का नाम दे दीजिएगा तो आप लोग एग्जाम में बैठ जाइएगा, लेकिन वैलिड नहीं रहेगा जब आपका रियल कॉलेज नहीं होगा। तो रियल कॉलेज अगर मिल जाता है, अभी फॉर्म आया ही नहीं है, अगर रियल कॉलेज आ जाता है क्या सर, तो रियल कॉलेज आ जाता है तो आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्जाम दीजिए, वैलिड हो या नहीं हो कोई आपको टेंशन है, क्योंकि 2 साल का कोर्स है, 4 बार एग्जाम होगी, 4 बार सीटेट दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है। एक बार आपको सिर्फ 90 नंबर लाना है, 90 नंबर सिर्फ एक बार लाना है, 82 भी लाइएगा तो उसमें भी पास हो जाएगा, लेकिन 90 नंबर लाइएगा तो अदर स्टेट में भी मतलब वैकेंसी आ गया तो उसमें आप भर सकते हैं, क्योंकि वो बताते हैं ना कि जनरल में गिनती आ जाएगा, जनरल वाले के लिए 90 है तो 90 नंबर सबको लाना होगा, कम से कम 90 का टारगेट रखिए, 91 92 93 130 लाइए, कितना भी लाइए वो आपको पड़े, लेकिन 90 से नीचा नहीं लाइएगा, क्योंकि अदर स्टेट में आएगा तो 90 से कम वाले बच्चे नहीं फॉर्म भर सकता है। मान लीजिए 82 बार पास है तो सिर्फ बिहार के लिए है, क्योंकि आप बिहार के कैटेगरी में आ रहे हैं, समझे, बिहार में आ रहे हैं, बिहार में आरक्षण आपको मिलेगा, अदर स्टेट में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, अदर स्टेट में तो आपको जनरल में गिनती देगा। तो इस चीज को आप लोग समझ गए, ये सब चीज तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, ठीक है, और मतलब कि पूरा वीडियो को आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। और आप बहुत बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर को बोलने के लिए नहीं देते हैं, आप ही सिर्फ बोलते हैं, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अकेले भी इस चीज को बता सकते हैं, लेकिन सर को इसलिए रखते हैं कि सर जो है कभी कैमरा के सामने बोला ही नहीं है, और हम जो है बचपन से ब्लॉगिंग करते थे, कैमरा के सामने बोलते थे, क्योंकि हमको जो है मतलब कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वर्क करना था। अभी मैं बताऊंगा नहीं कि क्या मुझे करना था, आगे बता दूंगा धीरे धीरे, जब जान जाइएगा था हमको। तो मतलब कि सर जो कभी कैमरा के सामने बोले ही नहीं थे, तो नहीं बोले थे तो सर हेजिटेशन ज्यादा है, पता ही है, तो इसीलिए कैमरा के सामने धीरे धीरे ला रहे हैं, सर भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप लोग क्लास करवाएंगे, इतना अच्छा नंबर से सीटेट पास किया है, तो आप लोग को जब पढ़ाएंगे तो कम से कम कैमरा के सामने बोलना तो आना चाहिए। देखिए कैमरा के सामने सब नहीं बोल पाते हैं, कैमरा के सामने सब नहीं बोल पाते हैं, बहुत बिलियन को देखेंगे जब जाता है स्टेज पे तो शट डाउन हो जाता है, होता कि नहीं होता, शट डाउन लगता है, कुछ आता ही नहीं है, पैर ऐसे हिलता है, हाँ हिलता है, दिल
दिल धक धक करता है। तो यही वजह है, कैमरा के सामने सब नहीं बोल पाता है। तो इसी वजह से धीरे धीरे जब प्रैक्टिस सर कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इंशाल्लाह हो रहा है धीरे धीरे, क्या सर इंप्रूव हो रहा है। सर कैमरा खोल के वीडियो बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा कि नहीं है कि हम सर को नहीं बोलने देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जहाँ लगता है कि हम बोलते हैं, सर को जहाँ लगता है सर बोलते हैं, क्या सर। जी जी। और प्रॉपर जब क्लास लेंगे तो हम तो नहीं आएंगे सर को सपोर्ट करने, सर तो अकेले रहेंगे ना क्लास में। तो यही चीज है, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कर लीजिएगा। तो बस यही हम आपको क्या बोले, जो करना है शुरू कर दीजिए। तो आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। डीएलएड वाले बच्चे, बीएड वाले बच्चे, इतना अच्छे से बताता हूँ, घटना के साथ बताता हूँ। पहले घटना को बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। पहले चीज मैं बता दूंगा, बाद में घटना बताऊंगा तो नहीं समझ पाएगा। पहले घटना बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे क्या और सीटेट में किस तरह से अच्छा से फॉर्म फिलअप करना है। इस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा। हम जो गलती किए तो वो गलती नहीं कीजिएगा। हम प्रॉपर हम खुद ही गलती किए थे सीटेट फॉर्म भरने में, अभी तक भुगत रहे हैं। क्योंकि जुलाई में सीटेट नहीं आता तो हम ये समझ लीजिए हम अभी तक जो है ना, मतलब कि कोई पास नहीं है। क्योंकि मेरा फॉर्म जो है गलती भरा गया था। पास भी होकर कोई भी नहीं, फिर से हमको एग्जाम देना ही पड़ेगा। वैसे भी हम सारे बच्चे एग्जाम देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी सर भी देंगे। सर पेपर 2 भी दिए थे, पेपर 1 भी दिए थे। पेपर 2 के लिए 1 मार्क्स से आ गए, 89 नंबर आ गए। हम तैयारी नहीं किए, फिर भी अपना एक्सपीरियंस से 89 नंबर पेपर 1 में तैयारी किए तो वही पेपर 2 में भी काम यही सारा ट्रिक आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से पेपर 1 के साथ पेपर 2 को क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। पूरी अच्छी तरह से बता देंगे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सीटेट क्वालिफाई करना। हम लोग किए जैसे किए वैसे आपको बताएंगे, वैसे आप क्वालिफाई कीजिएगा। जैसे कि आपका डीएलएड अगर मान लीजिए आपका जब रिजल्ट आ जाएगा सरकारी कॉलेज में आ जाएगा ना, अगर आप देहाती इलाका से होंगे ना तो गांव में पूरा हल्ला हो जाएगा कि उसको नौकरी हो गया, क्योंकि सरकारी कॉलेज मिल गया है और रुपया नहीं लगेगा 2 लाख, ऐसे हल्ला हो गया होगा। जैसे आपके गांव में हल्ला हुआ था, मेरे गांव में हल्ला हो गया कि तो सर को जो नौकरी हो गया, क्योंकि मेरा सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ। क्योंकि सरकारी कॉलेज से कोई आज तक नहीं किया था डीएलएड, क्या सर मेरे, इसलिए आप चल गए थे विजिट में अपने गांव में। तो और उसके बाद हम लोग विजिट मतलब कि कॉलेज के द्वारा भेजता है कि मतलब चेकिंग वुकिंग के लिए भेजता है स्कूल। तो वही सब अफवाह उड़ गया था कि सर को नौकरी हो गया। तो यही सब, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, एक अलग ही खुशी मिलेगी और आपका रुपया भी बचेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। गाँव में जाना पूरा अफवाह उड़ जाएगा, उसको नौकरी हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ठीक है। तो और सीटेट जब पास हो जाएगा ना तो सब दोस्त फोन करेगा, भाई कैसे सीटेट पास हुआ बताओ ना। दोस्त लोग पूछेगा, अगल बगल के पड़ोसी पूछेगा कैसे सीटेट पास किया, हमको भी बताइए। हमसे पूछता है, हम लोग से पूछता है, और हम लोग आपको बताते तो क्या ये पूछना ही हो रहा, अभी आकर हम लोग बताते, कमेंट बॉक्स में आप पूछते हैं। तो यही चीज है, जब आप खुद आ जाइएगा ना उसमें तब आपको भाव पता चलेगा उसका क्या भाव है, क्या वैल्यू है। तो चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, यहीं पे वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। इतना मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम दोनों यहाँ पे कैमरा के सामने बोल रहे हैं, कैमरा के पीछे भी बहुत सारे आदमी है काम कर रहे हैं, और एडिटिंग थंबनेल ये वो बहुत सारी बातें हैं। कैमरा के पीछे है मेरे दिलशाद भाई है, उसको भी कभी लाएंगे कैमरा के सामने। तो बहुत सारी मेहनत होती है अभी एक वीडियो को बनाने में, इसलिए आप लोग एक लाइक कर दीजिए एंड नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अच्छा एक शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहती है तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।